नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा 27 जनवरी को महू में निकाली जाने वाली संविधान यात्रा पर सवाल उठाते हुए उन्हें संविधान की मूल भावना पर बहस करने की चुनौती। भार्गव ने कहा कि यदि कोई संविधान के असली उद्देश्य को समझता है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो बाबा साहिब अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान को हर भारतीय नागरिक तक पहुंचाने का काम कर रही है। नहीं, मेरा बहुत सरल शब्दों में ये कहना है कि जो संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, जो संविधान के नाम पर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को असली अर्थों में जमीन पर पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली अटल बिहारी वाजपेयी जी की या नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इतना करने के बाद यदि समाज को बांटने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो मैं उनको चुनौती के रूप में ये चैलेंज दे रहा हूं कि वे संविधान पर बहस करें, संविधान की मूल भावना पर बहस करें, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर एक बार बहस करें कि वो है क्या। और जब संविधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, तो बार बार इस विषय को लाकर समाज को तोड़ने का काम नहीं करें और इस पर एक बार बहस करें। वो उनकी हाथ में लाल किताब तो रहती है, लेकिन उस लाल किताब के अंदर लिखा क्या है उसको वो पढ़ते नहीं। अगर उसको पढ़ा होता तो लेखक ने लिखा है कि इमरजेंसी काला जैसा काला समय इस देश में दोबारा ना आए तो ही संविधान की असली रक्षा होगी। और वो इमरजेंसी लगाने वाले लोग कौन थे ये हम सब जानते हैं, इसलिए वो आ ही रहे हैं महू। तो एक बार संविधान की मूल भावना पे मुझसे बहस कर लें, बेसिक स्ट्रक्चर पे बहस कर लें, वो एक बार ये बात कर लें कि ये संविधान बना कैसे था। अगर उनको इस बात की जानकारी होती तो वो संविधान तोड़ने की बात कभी नहीं करते। इंदौर नगर निगम ने मेघदूत चौपाटी पर अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की। कई बार समझाने के बावजूद व्यापारियों ने ठेले और गुमटियां नहीं हटाई, जिसके बाद निगम ने बुलडोजर चलाकर उन्हें हटा दिया। इस कार्रवाई में नगर निगम के अधिकारियों ने सख्त संदेश दिया कि शहर में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अन्नपूर्णा से 40 कोटी तक बनने वाली 14 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क निर्माण परियोजना का निरीक्षण किया। इस अवसर पर निगम आयुक्त शिवम वर्मा और विधायक मालिनी गौड़ भी मौजूद रहे। महापौर ने निर्माण कार्य की संतुष्टि जाहिर की और यातायात प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश दिए। सुदामा नगर को अन्नपूर्णा से जोड़ने वाली ये मास्टर प्लान की जो लिंक रोड थी और इस पर पिछले 40 सालों से हमारे झुग्गी के लोग भी रहते थे, उनका सबसे पहले व्यवस्थित विस्थापन हमने प्रधानमंत्री आवास में किया और ये पश्चिम क्षेत्र की लाइफलाइन बने, इस प्लानिंग से इस रोड को बनाने का काम हमने शुरू किया है। आप देख रहे हैं कि आने वाले करीब 2 माह में इसका जो मेन कैरिज वे है वो लगभग बन के तैयार हो जाएगा और संत सेवालाल सेतु से इसकी कनेक्टिविटी कैसे हो, ग्रीन बेल्ट कैसे डेवलपमेंट हो और बाकी सुदामा नगर के आवागमन की क्या सुविधाएं रहें उसका दौरा करने हम आए थे। साथ में हमारी लोकप्रिय विधायक आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ भी हैं, सारे जनप्रतिनिधि हैं, राजेंद्र राठौर जी हैं, यातायात के राकेश जैन हमारे साथ में हैं। तो सब लोग अभी इसकी कनेक्टिविटी, पुल के नीचे यू टर्न और भविष्य में जो इसकी ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट होना है उसका दौरा किया है। अभी निर्माण के कार्य से तो हम बहुत संतुष्ट हैं कि जिस क्वालिटी का हो रहा है और जिस स्पीड से हो रहा है वो काबिले तारीफ है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में आयोजित डाक विभाग की 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने डाक टिकट संग्रहालयों से भी बातचीत की और चिट्ठी लिखने की परंपरा को पुनः शुरू करने की बात की। सिंधिया ने संविधान पर आधारित डाक विभाग द्वारा प्रकाशित विशेष पोस्टकार्ड का भी विमोचन किया। हमारे इस फिलैटली के म्यूजियम में लाकर एक नई जागृति हमारे देश के संविधान के प्रति, फिलैटली और डाक सेवा के प्रति उजागर करने की जो कोशिश की गई, मैं हृदय के गहराइयों से हमारे इस विभाग के समस्त भाई और बहनों को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हमारा संविधान हमारा ग्रंथ है। हमारा संविधान देश
को विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाला मार्गदर्शक है। और आज जब भारत तेजी से उस पथ पर चल चुका है, नई पीढ़ी को भी उसी ऊर्जा के साथ इस सफर पर जोड़ना, इसमें आज का कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण अंग होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान एक युवक ने अपनी शिकायत का समाधान न होने पर अपनी शिकायत पत्र अपने शरीर पर चिपकाकर कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात की। युवक ने सालों से लंबित समस्याओं का समाधान मांगा। ये प्रदर्शन आप समझ सकते हैं अगर प्रदर्शन है तो, क्योंकि सर हमेशा फाइल सलीके से लाई जाती थी, ठंडे बस्ते में जाती है, गायब हो जाती है, सब रहती ही नहीं है। अधिकारी एक दूसरे पर टालते रहते, कोई किसका सुनता ही नहीं है। यहाँ आ रही पटवारी ये सब इतने भारी है कि एडीएम की भी नहीं सुन रहा। तो क्या प्रशासन है सर ये? ध्यान आकर्षण करने के लिए आए, हाँ अधिकारियों को ध्यान आकर्षण करने के लिए। हाँ, वो आपने देख ही लिया है, कितना सुन लिया उन लोगों ने। क्या कहा कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने बोला दे दो आवेदन, यही तो यूजुअल है, देना ही होता है आवेदन, उसमें क्या है। आगे क्या करेंगे? मुझे तो ये जानना है सबसे पहले कि डेली मॉनिटरिंग केस को किस तरीके से नॉर्मल चलाया गया। डेली मॉनिटरिंग यानी कलेक्टर विल मॉनिटर द केस ईच एंड एवरी डे। कांग्रेस नेत्री और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान के बारे में जानकारी दी। इस अभियान में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। महू में आयोजित कार्यक्रम में 2 लाख कार्यकर्ता जुटेंगे। सुश्री नटराजन ने कहा कि बाबा साहिब ने संविधान के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय की नींव रखी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है और दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लोगों पर अत्याचार बढ़ा रही है। जनसभा को संबोधित करने के लिए माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता राहुल जी महू आएंगे, जो कि बाबा साहेब की जन्मस्थली है। जिस तरह से देश के गृह मंत्री संविधान निर्माता का नाम लेकर जो अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, जो उनका असली मनोविज्ञान संसद के पटल पर उजागर हुआ, फिर जिस तरह से लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना हो रही है, नागरिकों के हक से उनको दूर किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों को लेकर के ये एक आह्वान रैली है। ये वर्ष गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष होने का भी शताब्दी वर्ष है। तो ऐसे में आज ही बेलगाम में एक विशाल जनसभा को राहुल जी और खड़गे जी संबोधित कर रहे हैं और ठीक 6 दिन बाद 27 तारीख को महू वो आएंगे। हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निरंतर दौरा कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं और जिलों से लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस रैली में हिस्सा लेने आएंगे। कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के सदस्यगण और देश भर के जो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर लीडर्स हैं, वो सब इसमें शिरकत करने की। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।